अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में टिकटॉक बैन होने के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि टिकटॉक को लेकर मुकदमा दायर किया गया है और इस पर फैसला 3 दिसंबर को आएगा। 3 दिसंबर को फैसला आएगा कि कुवैत के अंदर टिकटॉक चलेगा या नहीं चलेगा। मुकदमा दायर इसलिए किया गया है, बताया गया है कि टिकटॉक के अंदर कुवैत के समाज को लेकर, कुवैत की जो रीति रिवाज हैं या फिर जो परंपरा है उसके विपरीत वीडियो क्लिप दिखाई जाती है, उसके विपरीत बताया जाता है। तो इसीलिए टिकटॉक को लेकर मुकदमा दायर किया गया है और 3 दिसंबर को ये फैसला आएगा कि टिकटॉक कुवैत के अंदर चलेगा या फिर बंद हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर है टिकटॉक को लेकर। आप क्या कहना चाहते हैं टिकटॉक के बारे में कि कुवैत में टिकटॉक चलना चाहिए या फिर बैन होना चाहिए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में 2024 के नए साल की शुरुआत पर 4 दिन छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि नए साल पर सरकारी एजेंसियों में लगातार 4 दिन की छुट्टी दिए जाने पर कुवैत सिविल सर्विस विचार कर रही है। तो एक अच्छी खबर है कि कुवैत में हो सकता है 4 दिन की छुट्टी नए साल के मौके पर लोगों को दी जाए या फिर सरकारी इदारों में दी जाए। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में मंगल से यानी आज से जुमा तक बारिश होने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है जबकि कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश होने की उम्मीद जाहिर की गई है। और साथ में बताया गया है कि तेज़ हवाएं वगैरह भी चलेंगी। तो जो लोग लंबा सफ़र जाना चाहते हैं, यानी लंबे सफ़र के लिए निकलना चाहते हैं, तो मौसम की स्थिति को देखते हुए ही निकलें। और साथ में ये भी कहा गया है कि ऐसे एरिया, ऐसे रास्तों से बिल्कुल भी सफ़र न करें जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा हो। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत गवर्नमेंट ने तकरीबन 40 टन मेडिकल के सामान कुवैत से फ़िलिस्तीन के लिए रवाना किया है, फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए। और साथ में 2 एयर एम्बुलेंस भी भिजवाया गया, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज या फिर वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। तो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए जो मेडिकल की चीज़ें हैं वो भेजी गई हैं और भी दूसरी चीज़ों को भी यहाँ पर भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि और भी कई देश इस तरह की मदद फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।